तो हम सभी हठ प्रदीपिका में 100 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने देखा था, जिसमें नादानुसंधान की चर्चा की जाए। नादानुसंधान क्या है? नाद की 4 अवस्थाएं बताई गई। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। सबको याद हो गया होगा। और इन चारों अवस्थाओं में 4 प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती। आरंभावस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? छंद व अनाहत ध्वनि सुनाई देती। घटावस्था में भेरी की ध्वनि सुनाई देती। परिचयावस्था में ढोल की ध्वनि और निष्पत्ति अवस्था में वीणा की ध्वनि सुनाई। ये भी सभी लोगों को याद हो गया होगा। इसके बाद ग्रंथि का भेदन होता है। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि, परिचयावस्था में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, एक हृदय के पास, एक विशुद्धि चक्र के पास, एक आज्ञा चक्र के पास। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये 3 ग्रंथियां। और इनमें फिर अवस्थाएं भी बताया। जब आरंभावस्था होगी तो वहां पर योगी को कुछ विभूति प्राप्त होगी, दिव्य काया, दिव्य शरीर हो जाएगा, दिव्य गंध आने लगेगा, प्रसन्न चेतना हो जाए, निरोगी हो जाएगा। हाँ, ये लाभ कुछ बताया। पंचयावस्था में भी लाभ बताया, योगी हो जाएगा, देव तुल्य हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। निष् घटा, अच्छा घटा में बताया, परिचया में क्या बताया? आनंद से, वृत्ति से ऊपर उठ जाएगा, आनंद की स्थिति में, परमानंद की स्थिति में। और निष्पत्ति अवस्था अंतिम अवस्था में क्या बताया है? शून्य की स्थिति होगी, समाधि की अवस्था है। तो ये नादानुसंधान, नाद की 3 अवस्थाएं बताई। 3, एक है आरंभिक, जिसमें स्थूल ध्वनियां होंगी खूब, मध्य में और सूक्ष्म, और अंत में और सूक्ष्म ध्वनियां आ जाती। तो ये नाद बहुत महत्वपूर्ण है चित्त को लीन करने के लिए, मन को लीन करने के लिए। पीछे से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं नादानुसंधान में ये जो नाद है, निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ, वीणा ध्वनि सुनाई दी और चित्त एकाग्र हो जाता है और सृष्टि संहार करने के ईश्वर के स्वरूप के समान हो जाता है। कह रहे हैं ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर, शून्य की अवस्था प्राप्त होने पर, मुक्ति हो या ना हो, मुक्ति हो या ना हो,
लेकिन अखंड सुख की प्राप्ति होती है। एक ऐसा सुख जो कभी खंडित नहीं होगा, अखंड सुख। इस सुख की प्राप्ति समाधि द्वारा होती है। राजयोग को नहीं जानने वाले लोगों के लिए और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इसको जो जान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बेकार है इनका अभ्यास। सामान्य लोगों को एक ध्यान की टेक्निक दिया कि भूमध्य पे भी ध्यान कर सकते हैं और वो भी उस अवस्था तक जल्द ही पहुंचा सकती है। नादानुसंधान द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने पर योगी के हृदय में अनिर्वचनीय ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो अनिर्वचनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता है। दोनों हाथों से दोनों कानों ये प्रत्याहार की स्थिति बताई, विषयों को न ग्रहण करने की स्थिति बताई। जब अंतर ध्वनि को सुनेंगे, अंतर्नाद को सुनेंगे, तो 15 दिन के भीतर सभी बाधा समाप्त हो जाएगा, सुखी हो जाएगा व्यक्ति। अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। बाद में अभ्यास बढ़ने पर और सूक्ष्मतर नाद सुनाई देते हैं। तो नाद की तीन बताया, तीन चरण। प्रथम में समुद्र भेरी मेघ झरझर नाद, मध्य में ढोल शंख घंटा घड़ियाल, अंतिम में किंकड़ी वेणु वीणा भ्रमर गुंजर, ये सब सुनाई देता है। मेघ भेरी आदि के समान सुनाई देने वाले गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्वनि पर मन को लगाना चाहिए। ये नाद गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर अति सूक्ष्म ध्वनि में मन को रमण कराना चाहिए। जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, उसमें ही स्थिर होकर उसके साथ एक हो जाना। जिस प्रकार मकरंद फूलों का रस पान कर भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं करता, ऐसे ही कह रहे हैं नाद में लीन हुआ चित्त बाहर के विषयों की अपेक्षा नहीं करता है। जो चित्त नाद में लीन हो गया, वो बाहर के विषयों में उसका कोई रस नहीं होता है। विषय रूपी उद्यान में, ये विषयों का जो बगीचा है, इसमें कह रहे हैं मदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए, हाथी जैसा मन है हमारा और विषयों रूपी बगीचे में विचरण कर रहा है, इसको वश में करने के लिए अंकुश अंकुश क्या है? ये नाद ही अंकुश है। और नाद कह रहे हैं जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी स्थिरता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार नाद रूपी बंधन से बंधा मन चंचलता को छोड़ स्थिरता को प्राप्त होता है। योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले को सभी चिंताओं को छोड़कर एकाग्र मन से एकमात्र नाद के अनुसंधान का अभ्यास करना चाहिए। कह रहे हैं जिसको योग साम्राज्य की चिंता है, योग राज्य की चिंता है, उसे सबको छोड़कर नाद के अनुसंधान में लगे रहना चाहिए। वो नाद कौन सा है? अंतः प्रवर्तित नाद, अपने भीतर का नाद है। चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जाल के समान है। चितरूहर को मारने के लिए नाद व्याध हो जाता है। साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए यह नादोपासना चार दीवारी के समान, ये नाद की उपासना चार दीवारी के समान है, इसलिए योगी को रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसे तमाम उदाहरण दिया है, जैसे सांप सांप को बेन के नाद के द्वारा वश में किया जाता है, वैसे मन को भी
बस में किया जा सकता है। ठीक है। अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहती है, उस ध्वनि के अंदर गेय वस्तु है। उस गेय वस्तु के अंदर मन के जाने पर मन वही विलीन हो जाता है। वही विष्णु का परम पद है। क्या है? मतलब मिटने की अवस्था ही परम पद की अवस्था है। वही है शून्य की अवस्था। कुछ नहीं रह गया, सब समाप्त हो गया। सब समाप्त हो गया तो क्या है फिर? ब्रह्म है। जहाँ कुछ नहीं वहां ब्रह्म है। हम्म? तावदाकाश संकल्पो यावच्छ शब्दः प्रवर्तते निःशब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मेति गीयते। जहां तक शब्द की मर्यादा है, वहां तक आकाश की परिकल्पना है। उसके परे शब्द रहित तो ब्रह्म है, जो परमात्मा का, जो परमात्मा नाम से प्रशंसित होता है। क्या कह रहे हैं कि ये जो शब्द है, जहां तक शब्द की मर्यादा है, शब्द शब्द होता है, कुछ भी बोलो। है? हम जो बोलते हैं शब्द के माध्यम से ही बोलते हैं। वहां तक आकाश की परिकल्पना है। उसके परे शब्द रहित तो ब्रह्म है। शब्दों से परे, मतलब शब्दों में नहीं उलझ रहे हैं। राम शब्द में नहीं उलझ रहे हैं। कृष्ण शब्द में नहीं उलझ रहे हैं। ईश्वर शब्द में नहीं उलझ रहे हैं। बुद्ध शब्द में नहीं उलझ रहे। शब्दों से परे जाना, शब्द रहित क्या है? वो गुण है, वो अवस्था है, वो स्थिति है मन की निर्मलता। बताया हमने शुरू में ही अभी भगवत गीता में कि जब वो अवस्था मन की आती है ना, तो हम शून्य हो जाते। ऐसे में हम कुछ कह नहीं पाते, और कुछ कहना ये लगता है कि छोटा है। कुछ कहना भी ये लगता है कि छोटा है। क्या कहेगा कोई? अब समुंदर के बारे में कोई क्या कह सकता है? समुंदर की व्याख्या करनी है, क्या कहे? शब्दों में कोई नहीं बांध सकता है। शब्द से परे है वो ब्रह्म है, जो परमात्मा नाम से प्रशंसित होता है। ठीक है। यत्किञ्चिन्नादरूपेण श्रूयते शक्तिरेव सा यस्तत्त्वान्तो निराकारः सः एव परमेश्वरः। नाद रूप में जो कुछ सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है। उसका लय ही निराकार तत्व है, जो वही परमेश्वर है। नाद रूप में जो कुछ सुनाई दे केवल शक्ति ही है। उसका लय ही निराकार तत्व है, वही परमेश्वर। तो नाद एक तो हम बाहर सुनते हैं, बाहर ध्वनि सुनते हैं ना। वीणा की ध्वनि बाहर सुनते हैं, बांसुरी की ध्वनि बाहर सुनते हैं, ढोल नगाड़े इन सब की ध्वनि बाहर सुनते हैं। ये सब भी नाद ही है। लेकिन वो जो नाद है जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो अंतःकरण की नाद है, हमारे मन के अंदर की बात। फिर एक शक्ति है, उसका लय हो जाना, उसका विलीन हो जाना ब्रह्म की अवस्था है, परमेश्वर की अवस्था है।
सर्वे हठलयोपाया राजयोगस्य सिद्धे। राजयोग समारूढ़ा पुरुषः कालवंचकः। हठ और लय की सभी प्रक्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए होती। हठ और लय की सभी प्रक्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए होती है। राजयोग प्राप्त कर लेने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है। कह रहे हैं ये जो हठ योग है, राज लय योग है, बताया था ना। हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, ये योग के सारे सारे प्रकार हैं। कह रहे हैं ये जो हम सब प्रक्रियाएं कर रहे हैं बाहर ना, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, ये सब के सब राजयोग के लिए। राजयोग प्राप्त कर लेने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है। जिसने राजयोग प्राप्त कर लिया अब उसके लिए मृत्यु नहीं है, मृत्यु समाप्त हो गई। कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। क्या बताया कबीर ने? जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद। जिससे मरने से जग डरता है, कबीर कहते वो मेरा आनंद है। वो मेरा आनंद है। और जो मैं मृत्यु की बात करता हूँ, वो मृत्यु जिसके पीछे जन्म नहीं है, मुक्ति की अवस्था है, मुक्त हो गए, उसको कहा मृत्यु। अरे जन्म लेना है तो कौन सी मृत्यु? हाँ, ये शरीर छूटा, वो शरीर मिल गया, मृत्यु कहाँ हुआ? बस ट्रांसफर हुआ, पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। हाँ, कबीर कहते हैं वो मरने के बाद वो आनंद की अवस्था। राजयोग प्राप्त कर लेने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता, उसे मृत्यु नहीं होती। हम मृत्यु समझते हैं शरीर का मरना, योगी के लिए शरीर मात्र वस्त्र मात्र। तत्वं बीजं हठः क्षेत्रमोदासीन्यम् जलं हि त्रिभिः उन्मनीकल्पलतिका सदैव प्रवर्तते। चित्त रूप बीज, हठ रूप भूमि। चित्त को क्या बताया? बीज। हठ क्या है? भूमि। वैराग्य जल है। इन तीनों से उन्मनी नाम की कल्पता शीघ्र से बढ़ती है। कह रहे हैं ये बीज है चित्त, भूमि है हठ योग, वैराग्य है जल। इन तीनों चित्त, वैराग्य और भूमि, इन तीनों के मेल से क्या होता है? उन्मनी नाम की अर्थात समाधि बढ़ती है। सदा नादानुसंधान नाक्षीयन्ते पाप संचया निरंजने विलीयते निश्चितम चित्तमारुतौ। सदा सर्वदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, और तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन में विलीन हो जाता है। सदा सर्वदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस निरंजन में विलीन हो जाता है। नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह, सारे संस्कार, सारे विकार नष्ट होते हैं। नित्य को हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, अभ्यास करते हैं उसका, तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से उस
ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। चित्त भी और प्राण भी, ये चित्त और प्राण दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं। शंख दुंदुभिनादम च न शृणोति कदाचन, काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम। तब शंख और दुंदुभी नाद कभी भी नहीं सुनाई देते, और उन्मनी अवस्था के कारण शरीर निश्चित रूप से स्थाणुवत निर्विकार हो जाता है। शंख और दुंदुभी नाद कभी भी सुनाई नहीं देते, उन्मनी अवस्था के कारण शरीर निश्चित रूप से स्थाणुवत निर्विकार हो जाता है। सभी सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वचिंता विवर्जितः मृतवत् तिष्ठते योगी सा मुक्तो नात्र संशयः। सभी अवस्थाओं से सर्वथा मुक्त, सभी चिंताओं से दूर होकर योगी मृत प्राय रहता है। ऐसा योगी मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या कह रहे हैं? सभी अवस्थाओं से मुक्त, अवस्थाओं से परे चला गया, गुणों से परे चला गया, गुणातीत हो गया। सर्व चिंता भी, सारी चिंताओं से दूर हो गया, मुक्त हो गया। चिंता मुक्त भया तो मुक्ति है। अब कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भय नहीं। खाद्यते न च कालेन, बाध्यते न च कर्मणा, साध्यते न च केनापि योगी युक्तः समाधिना। समाधि से युक्त योगी मृत्यु का शिकार नहीं होता है, कर्म बंधन से बाधित नहीं होता है, किसी के भी अधीन नहीं होता है। कह रहे समाधि से युक्त योगी मृत्यु का शिकार नहीं होता, कर्म बंधन से बाधित नहीं होता है, किसी के भी अधीन नहीं होता। जो योगी समाधि में हो गया, समाधि जिसने प्राप्त कर ली, कोई दुख नहीं है, सारे बंधन खुल गए, मृत्यु समाप्त, अब मृत्यु है ही नहीं, किसी के अधीन नहीं होता, स्वतंत्र होता है। न गंधम न रसम न रूपम न च स्पर्शम न दिश्वसनम नात्मानं न परम वेत्ति योगी समाधिना। समाधिस्थ योगी गंध रस रूप रस शब्द स्पर्श इन सब से परे होता है। उसे न अपना न अपने, अपने का ना भान, दूसरे का कोई भान नहीं होता है। चित्तम न सुप्तम नो जागृत स्मृति विस्मृति वर्जितम न चास्मेति नोदेति यस्यासि मुक्तैव सः। जिसका चित्त न सोया हुआ है, न जगा है, स्मृति विस्मृति से परे है, जो न अचेतन अवस्था में है न चेतन अवस्था में है, ऐसा साधक मुक्त ही है। कह रहे मुक्त है। कौन मुक्त है? जिसका चित्त सोया हुआ नहीं है, न जागा हुआ है, न स्मृति है न विस्मृति है, न अचेतन अवस्था में है न चेतन अवस्था में, कुछ नहीं है, शून्य की अवस्था। न विजानाति शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा न मानं न अपमानं च योगी युक्ता समाधिना। योगी युक्त योगी, समाधि प्राप्त योगी ठंडा गर्म दुख सुख मान अपमान लाभ हानि सबसे परे हो जाता है। स्वस्थो जागृत अवस्थायां सुप्तद्वयोतिष्ठते निश्चितम मुक्त एव सः। जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान जो साधक स्वरूप में रहता है, श्वास प्रश्वास रहित हो जाता है,
वह निश्चित रूप से मुक्त ही है। कह रहे जागृत अवस्था में सोए हुए के समान जो साधक स्वरूप में रहता है, श्वास प्रश्वास रहित होता है, वो मुक्त ही है। अवध्यः सर्वशस्त्राणां मशक्यः सर्वदेहिनम् अग्राह्यो मंत्रयंत्राणां योगी युक्तः समाधिना। समाधि प्राप्त योगी सभी प्रकार के शस्त्रों से अवध्य होता है, सभी जीवधारियों से शक्तिवान होता है, किसी भी मंत्र यंत्र की पहुंच से परे होता है। योगी की अवस्था बताई। यावध्याने सहज सदृशं जायते नैव तत्त्वतम् तावत्यानं वदति तदिदं दम्भमिथ्याप्रलापः। जब तक सुषुम्ना में प्राण संचरण नहीं करता, जब तक प्राण वायु के नियंत्रण से सोमरस बिंदु स्थिर नहीं होता है, तब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान में नहीं आता। तब तक ज्ञान की बात करना दम्भ है, झूठा प्रलाप है। कह रहे जब तक सुषुम्ना में प्राण वायु संचरण, जब तक मध्य मार्ग में प्राण नहीं चलने लगा, जब तक प्राण वायु के नियंत्रण से वो सोमरस स्थिर नहीं हुआ, तब तक परम तत्व सहज रूप से ध्यान, उस ब्रह्म को सहज ही कोई नहीं जान सकता है। भगवान कृष्ण ने भी इस पर बात बताया ना कि उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता, उसको जानने के लिए मिटना होगा। अहम भाव, मैं मेरे का भाव मिटने के पश्चात कबीर जैसे बोलते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। तो हेराया जाता है उसको हेरने के चक्कर में। जो हेराता है खोता है अपने आप को, जो मिटता है वही पाता है। जो मिटेगा वही पाएगा, जो नहीं मिटेगा वो पा नहीं सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हठ प्रदीपिका अभी हमारा हो गया है समाप्त। दो क्लास होगी दीपिका। कल तृतीय अध्याय की समरी होगी, परसों चतुर्थ अध्याय की समरी होगी। ठीक है, तो ये दो क्लास समरी की रहेगी, उसके बाद हम सभी चलेंगे शिव संहिता पर। कोई प्रश्न है तो बताएं। ठीक है, समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे श्रीमद् भगवत गीता की क्लास में। हरिओम हरिओम।